एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए साल में और हमारी इस नई वीडियो में। और जो इस साल की आई थिंक पहली वीडियो है हमारी, कई दिन हो चुके हैं कोई वीडियो अपलोड किए हुए। एंड ये सबसे पहले लास्ट वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमने कोर्स बनाया था 50 डेज CCNA मास्टरी वाला, उसको बहुत अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों के मेल मुझे आए एंड यस इट वाज अ ग्रेट हिट, थैंक यू सो मच। तो इस जर्नी को जो हमने ये विज़न हम लेके चले हैं 2021 में कि CCNA का तो एटलीस्ट की इंटरव्यू हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे जॉब के रिगार्डिंग कुछ भी हो, या कोई कोर्स कंटेंट लाइक कि आप स्कूल कॉलेज जॉब प्रोफेशनल कुछ भी है CCNA के रिगार्डिंग, आपको कोई कमी नहीं रहने वाली है। इस चैनल पे सारा का सारा मटेरियल यहाँ पे मौजूद है और उसी की एक सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कई टाइम से ना, और कई सारे कमेंट्स भी थे और मैं खुद भी जब अगेन मैं बहुत पसंद करता हूँ अपनी जर्नी शेयर करना, आपको पता ही है मेरी पिछली बहुत सारी वीडियोस में भी, कि मुझे ये लगता रहता था हमेशा कि मैं तैयारी तो कर रहा हूँ एग्ज़ाम की भी इंटरव्यू की भी, लेकिन कहीं ना कहीं पता है एक वो डाउट सा रहता कि जैसे तैयारी पूरी नहीं हुई है, कुछ छूट गया, कोई क्वेश्चंस कोई कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। तो मैं हमेशा क्या करता था, अलग अलग वेबसाइट्स पे, चाहे मुझे एक ही क्वेश्चन बार बार रीड करना पड़े, 100 क्वेश्चन कहीं पे पड़े, फिर 500 क्वेश्चंस कहीं पे हैं, उनमें से ये मान लीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिपीटेशन रहता था। तो कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं था कि भाई मैं एक जगह बैठूं और सारा कुछ रिवाइज कर पाऊं। तो इसलिए मुझे क्या लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पे सारे के सारे जो एग्जाम के टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं या चैप्टर कह लीजिए आप उनको, उनके क्वेश्चन हम एक जगह रख पाएँ। तो उसी के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे, ये 464 पेजेस की एक PDF आपके सामने है और इसमें कम से कम 2500 क्वेश्चन के, मोर देन 2500 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज इंक्लूड करने की कोशिश की। आप देखिए ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट 31, राइट। तो 50 डेज CCNA मास्टरी में कुछ दिन आपको लगेंगे वो सारी की सारी वीडियोस देख के, अपने ट्यूटोरियल्स देख के जो हमारे चैनल पे है ना, कि आप उसको देखिए, सारी वीडियोस में गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद फिर आप क्या करिए, अगर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू वाली सीरीज देखिए, क्योंकि आपको सारा एकदम से ना पढ़ना पड़े, राइट। क्योंकि देखिए इंटरव्यू के और एग्जाम के क्वेश्चंस में क्या फर्क रहता है। इंटरव्यू में होता है फिल्टर्ड क्वेश्चन, आपसे सारा कुछ तो नहीं पूछ सकता ना इंटरव्यूअर 10-15 मिनट में या 5-7 मिनट में, हाफ एन आवर भी अगर आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू हो जाता है तो 20-25 क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो वो होता है क्रक्स, एक जो बिल्कुल बोलते हैं। और एग्जाम में क्या है कि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एग्जाम प्लस सर्टिफिकेशन और आपका इंटरव्यू दोनों के लिए ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम है तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। पर फिल्टर्ड क्वेश्चन इनमें से आएंगे इंटरव्यू के अंदर, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपके, राइट। तो इनफ टॉकिंग, इनफ चिट चैट, तो स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। तो आई होप इसका आपको मोटिव समझ आ गया होगा, आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए कि कुछ ऐसा लगे ही ना आपको छूट गया। बस इसके बाद क्या बचेगा, जो लेटेस्ट डंप्स हैं और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा कुछ रहेगा नहीं जो इससे बाहर होगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ इधर उधर करके घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बट अदरवाइज इसमें सब कुछ इंक्लूड होने वाला है। बहुत मेहनत करके 1 महीने से ज़्यादा मुझे लगा इसमें पूरा ऑर्गेनाइज और ये सब करने में फॉर्मेट, बट आई होप कि आपको ये पसंद आएगी और काम आएगी, रियली काम आएगी आपको, राइट। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर हम। कमेंट्स में बताना जरूर मुझे कि आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट जो ये विजन है हमारा कैसा लगा। शुड आई कंटिन्यू, ये कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि आपके लिए ये आपको पसंद आएगा तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नो पॉइंट। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे या चैप्टर है वो है OSI मॉडल। इसमें आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 200-250 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं 10-15 मिनट की वीडियो रखेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करेंगे अब की बार। तो 15 मिनट की वीडियो में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं उतने डिस्कस करेंगे। और चाहे इसकी 100 वीडियोस बने, चाहे इसकी 150 वीडियोस बने या 70 वीडियोस, आई डोंट केयर, उतनी सारी वीडियोस रहेंगी इन प्लेलिस्ट के अंदर, राइट। सो दैट्स माय प्रॉमिस। चलिए, तो कुछ रहेंगे रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं तो उनको कम टाइम लूंगा, जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उन पर ज्यादा टाइम लगाएंगे, राइट। OSI मॉडल में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्रोनिम OSI किसके लिए है, आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। मैंने आंसर साथ में दिए हैं यहाँ पे आपको, ताकि लास्ट जो हमने सीरीज थी ना उसमें कई सारे लोगों के कमेंट्स थे कि सर बिना आंसर के दिक्कत होती है, या फिर आप आंसर, फिर मुझे वो 1-to-1 उनको भेजना पड़ता था। सो यस, आंसर साथ में है। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल ID आपको बताइए, networknuggetsforyou@gmail.com, राइट। मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। चलिए, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। किसने डेवलप किया था, आपको पता है, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं, IEEE अलग है आपका, ANSI अलग है, ISO। तो OSI कौन सी बॉडी ने बनाया था, आपका ISO ने। कितनी लेयर्स हैं OSI के अंदर, 7 लेयर्स हैं आपकी।
टॉप टू बॉटम चलेंगे या बॉटम टू टॉप चलेंगे, दैट्स अप टू यू। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, आपका नेटवर्क, बीच में ट्रांसपोर्ट था, फिर डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। 7 लेयर है टोटल आपकी। ओएसआई मॉडल की बात करें, टीसीपी आईपी की नहीं, वहां पे 4 लेयर है सिर्फ, राइट। तो एक ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अ लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। अच्छा ये थोड़ा सा बता दूं आपको, मैं पेन ओपन कर लेता हूं कि मान लीजिए एक सेंडर है, सेंड करने वाला डिवाइस, क्लाइंट हो कोई, एक रिसीवर है, रिसीव करने वाला डिवाइस कोई सर्वर हो सकता है आपका। अब जब इधर से नेटवर्क लेयर की बात हो रही है, मींस आईपी, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, तो जब आप आईपी आईपी की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी लेयर का इंटरेक्शन आता है, आपका सेम लेयर इंटरेक्शन बोलते हैं उसको। लेकिन जब आपकी अपर लेयर लोअर लेयर से या लोअर लेयर अपर लेयर से इंटरेक्ट करती है, उसको बोलते हैं आपकी एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन। तो ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है इसमें से। तो ये कुछ ऐसा है, अगर आप देखें ये सिंगल स्टैक है, नेटवर्क लेयर जब डेटा लिंक लेयर को पैकेट भेजती है फ्रेम क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर फ्रेम क्रिएट करने के लिए, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ आपका एडजेसेंट लेयर, एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन। लेकिन जब सेंडर की नेटवर्क जो लेयर है वो रिसीवर की नेटवर्क लेयर से इंटरेक्ट करती है, उसको बोलते हैं सेम लेयर इंटरेक्शन। तो ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। फिर आपका आता है लोवेस्ट लेयर कौन सी है, आपको पता है फिजिकल लेयर है, और हाईएस्ट लेयर कौन सी है आपकी, एप्लीकेशन लेयर है। ओके, बॉटम 3 लेयर्स असिस्ट इन द ओएसआई मॉडल, द बॉटम 3 लेयर असिस्ट इन। अच्छा, जो नीचे की हम क्या बोलते हैं ओएसआई मॉडल में 3 लेयर एंड फिर 4 लेयर, ये आपकी अपर लेयर, ये फिर आपकी लोअर लेयर, बीच में आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर, जो इन दोनों के बीच में मीन्स की इंटरेक्ट का काम करती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर आपकी है। तो क्या बोलता है कि जो लोअर लेयर्स है उसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टिंग डेटा। एग्जैक्टली ऊपर वालों का क्या काम है, फॉर्मेट करना, डेटा को भेजने के लायक बनाना। आपका .mp3 है, mp4 है, इनकोडिंग कौन सी करनी है, इंक्रिप्शन कौन सी लगानी है आपने, विंडोज कौन सी है आपका, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आप एप्लीकेशन लेयर का सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हो, वो सारा आता है फॉर्मेट पार्ट। भेजने का काम जो एक्चुअली डेटा करता है नेटवर्क में वो है लोअर लेयर्स आपकी। तो यस, उनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। एडवांटेजेस क्या है आपके ओएसआई मॉडल की, पढ़िएगा सारे के सारे। 3 एडवांटेजेस है, 3 एडवांटेजेस कह लीजिए, या फिर इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ओएसआई मॉडल बनाया गया था। आप लॉजिकल फ्लो जो है वो नेटवर्क में कैसे होता है डेटा का वो समझ सके, ट्रबल शूटिंग ईजी हो पाए, लेयर बाय लेयर फंक्शंस में डिवाइड कर पाए, वेंडर इंडिपेंडेंट नेटवर्क आप बना पाए, विन, राइट। तो ये सब बेनिफिट्स हैं आपके ओएसआई मॉडल के। A set of standards that defines how to communicate with the OSI model, ठीक है। तो उसको प्रोटोकॉल कह लीजिए आप, या डेटा फॉर्मेट कह लीजिए, या फंक्शंस। तो आई थिंक इट शुड बी प्रोटोकॉल्स, राइट, इट शुड बी प्रोटोकॉल्स। तो जहां तक मेरा ख्याल है ये आंसर इसका प्रोटोकॉल्स होना चाहिए। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स, राइट। तो ये कोई मिस्टेक है। The layer that transmits data in the form of bit streams using electrical, तो बिट का नाम आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए सबसे पहले, फिजिकल। तो हमने याद करिए जब ओएसआई मॉडल पढ़ा था तो मैंने एक इमेज सेट करने की बात बोली थी। याद रखने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसी भी चीज को लेकर अपने दिमाग में इमेज बनाइए। तो हमने कुछ इमेजेस बनाई थी, फिजिकल लेयर का नाम आते किसका याद आना चाहिए, बिट, और बिट का नाम आते किसकी याद आनी चाहिए, फिजिकल लेयर की। ऐसे ही फ्रेम का नाम आते ही आपकी डेटा लिंक लेयर, पैकेट का नाम याद आते ही आपको नेटवर्क लेयर, सेगमेंट में आपको ट्रांसपोर्ट लेयर, इस तरह से। तो ये इमेजेस आपको बहुत हेल्प करती है लॉन्ग रन में। चलिए, फिजिकल लेयर इन्वॉल्व करती है फिजिकल कनेक्शंस भी है, राइट, सारी केबल्स और वो सब आपका कनेक्टर्स हैं, आपके वोल्टेज के सिग्नल्स हैं, आप कह लीजिए कि एम्पियर वोल्टेजेस, या फिर आपके अगर आप वायरलेस यूज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसीज हैं, यस। तो ये जितने भी सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, फिजिकल लेयर की। ओके, ट्रांसमिशन मीडिया लाइक आर पार्ट ऑफ द फिजिकल। तो हमें पता है कि जो हमारा फिजिकल लेयर है उस पर सारा ट्रांसमिशन मीडिया उसी पे आता है, फिजिकल लेयर पे। तो चाहे वो कॉपर केबल हो, चाहे वो फाइबर हो, चाहे आपकी वायरलेस वाली रेडियो फ्रिक्वेंसीज हो, सारी की सारी कहां पे आएगी, आपकी पार्ट ऑफ फिजिकल लेयर, राइट। ओके, एंड इथरनेट केबल इज पार्ट ऑफ, केबल अगेन किसका है, फिजिकल लेयर का। प्रोटोकॉल वर्किंग इन द फिजिकल लेयर, तो ये सारे के सारे वायर्ड वायरलेस जितनी केबल्स है यहाँ पे, जितने केबलिंग के स्टैंडर्ड है, जितने वायरलेस के स्टैंडर्ड्स है, सब कहां पे आएंगे, आपके
फिजिकल लेयर पे। सो डी शुड बी द राइट आंसर। ये सब क्या है आपके वायरिंग के कनेक्शन, अगर आपको याद हो EIA TIA इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, टेलीकॉम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, तो आपने जब वो स्ट्रेट केबल क्रॉस केबल पढ़ी हो तो 568A 568B तो ये उन्हीं के रिगार्डिंग है, ये फाइबर के रिगार्डिंग है। पोर्ट है आपका, सोनेट है, राइट, SDH है आपका, सिंक्रोनस डेटा हायरार्की। तो यस, ये सारे ON OTN PON ये सारे किसके हैं, फाइबर के। DSL आपको पता है जो आपके घर पे इंटरनेट चलाते हैं आप मोडम वगैरह से। तो केबलिंग का, फिजिकल स्ट्रक्चरिंग का सारा कहाँ पे आता है आपके फिजिकल लेयर में। ओके, विच इज द लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल दैट एम्प्लॉयज, एरर डिटेक्शन कहाँ पे होता है आपका डेटा लिंक लेयर पे, एरर करेक्शन कहाँ पे होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि पूछ क्या रहा आपसे, डिटेक्शन या करेक्शन। ओके, तो लेयर 3 पे यूज होने वाला डिवाइस आपका राउटर, बिल्कुल सही है। स्विच लेयर 2, लेयर 3 भी हो सकता है अगर मेंशन किया L3, बट बाय डिफॉल्ट लेयर 2 रहेगा। अब लेयर 1 है आपका। कमेंट्स में बताना मुझे लोड बैलेंसर किस लेयर पे काम करता है, राइट। आपने पढ़ा है कि नहीं लोड बैलेंसर, मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था कौन सी थी, कि थोड़ा सा पढ़ना इसके बारे में, लोड बैलेंसर क्या करता है, थोड़ा सा मैंने बताया था, थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए बोला था। NNTP एंड DNS वर्क करते हैं, तो ये सब क्या है आपकी एप्लीकेशंस, प्रोसेसेस हैं, तो चलेंगे एप्लीकेशन लेयर पे, राइट, लेयर 7। तो पोर्ट नंबर्स भी है NNTP आई थिंक 123 था, DNS का 53 है। NNTP आई होप UDP पे चलता है और DNS TCP UDP दोनों पे, UDP पे प्राइमरी एंड TCP पे फॉल बैक। ओके, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड डिलीवरी। देखिए ये थोड़ा सा एक चीज क्लियर करता हूं आपको, शायद हमने बहुत बार पहले बात की है बट अगेन, एक आता है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, एक आता है आपका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एक आता है आपका एंड टू एंड डिलीवरी। इनका मतलब समझिए जरा एक बार क्या है। होस्ट टू होस्ट का तो क्या मतलब हुआ कि आपका एक सोर्स है और आपका एक डेस्टिनेशन है, ये क्लाइंट हो सकता है और ये आपका सर्वर हो सकता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन किसने करवाना है। ओके, फिर आते हैं आपके प्रोसेसेस, कि जो इनके अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं, मान लीजिए एक क्रोम है, एक आपका मोजिला फायरफॉक्स है, उनके बीच में, इसको बोलते हैं एंड टू एंड आपका कम्युनिकेशन, ये जो प्रोसेस टू प्रोसेस या एंड टू एंड। तो जो एप्लीकेशन लेयर है आपकी वो करवाती है होस्ट टू होस्ट। तो जो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे भी चल रही होगी, FTP का एग्जांपल लो, FTP का ये क्लाइंट है, FTP का ये सर्वर है, तो इनके बीच में जो कनेक्शन है सिर्फ एप्लीकेशन लेयर तक का, वो आता है होस्ट टू होस्ट। पर सिर्फ इस पीसी पे, इस क्लाइंट पे हम FTP यूज नहीं कर रहे, इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, म्यूजिक प्लेयर भी यूज कर रहे हैं, VLC में भी कोई आपने मूवी चला रखी है, कोई डॉक पे भी आप काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, अलग अलग आइडेंटिफाई कौन करवाता है आपको, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। और वो कैसे, यूजिंग पोर्ट नंबर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक एप्लीकेशन लेयर और एक आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। एक और आएगा एप्लीकेशन लेयर में कि कौन सी लेयर है जो आपका ये मेक श्योर करती है कि आपके पास कम्युनिकेशन के लिए इनफ रिसोर्सेज हैं। तो वो क्या रहेगा आपका एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वही मेक श्योर करेगा कि अगर आपके पास सब कुछ सही है तभी आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करवा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। चलिए, ये सारी लेयर 2 की एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स है, मैक एड्रेस हो, चाहे आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, चाहे आपकी लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल हो, स्लिप जो सीरियल इंटरफेसेस में यूज होती है आपकी। तो ये लेगेसी है बट स्टिल मैंने डाल रखे कुछ सारे क्वेश्चन कि थोड़ा बहुत आइडिया रहे आपका पहले क्या रहते थे, कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन सी प्रोटोकॉल्स थी। तो लेयर 2 पे चलेंगी, चाहे आपका HDLC हो, PPP हो, फ्रेम रिले, आपका MPLS है, ये सारे कहाँ पे चलती है आपकी, ATM है लेयर 2 पे। एंड यूजर के क्लोजेस्ट कौन सी है, ये कई बार कंफ्यूज करता है, आपको लगेगा कि फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर क्लोज है आपके नहीं, नेटवर्क के, वहां पे वायर लगी है, वहां पे इथरनेट का पोर्ट है, राइट, कनेक्शन है या वाईफाई का कार्ड है, वो किसके क्लोज रहेगा, नेटवर्क के। आपके क्लोज आप डायरेक्ट किससे इंटरेक्ट करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं अभी मैं किस लेयर पे काम कर रहा हूं, अभी एप्लीकेशन लेयर पे, ये जो मैंने अभी आपको PDF ओपन करके दिखा रखी है, ये कौन सी लेयर पे है, एप्लीकेशन पे, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा हूं। आप देखिए नीचे ब्राउजर में, तो ये कौन सा ब्राउजर है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो ये किस लेयर पे आता है आपका, एप्लीकेशन लेयर पे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।